सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ दूसरा, पद्य मतलब कविता. कविता का नाम है जीवन और इसके कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा. छात्रों, सबसे पहले यह कविता मैं आपको पढ़कर बताऊंगा. बाद में इस कविता का भावार्थ, सरल अर्थ मैं आपको बताऊंगा. तो आपको भी अपनी किताब खोलकर उसमें ध्यान देना है. चलिए पढ़ते हैं कविता जीवन. जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम. घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम. घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना. कण कण में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम. लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल. सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम. जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम. माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार. अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार. जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम. अब हम कविता का परिचय करेंगे. कवि कहते हैं कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है. जीवन इस शब्द का अर्थ है जिंदा रहना, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ केवल जिंदा रहना ऐसा नहीं है. हम सांस लेते हैं इसका मतलब जिंदा है, लेकिन केवल सांस लेना और जिंदा रहना इसका नाम जीवन नहीं है. जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है. हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए. हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए. अच्छे विचार हमारे होने चाहिए. हमारी बोली मीठी होनी चाहिए. यह कविता हमें यही संदेश देती है. छात्रों, अभी हम कविता का भावार्थ मतलब सरल अर्थ देखते हैं. जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम. कवि मखीजा हमें कहते हैं कि जीवन चलने का नाम है. आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना, इसे जीवन नहीं कहते. हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए. मतलब श्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए. घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम. घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना. कण कण में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम. कवि कहते हैं कि घड़ी सदा टिक टिक करती. देखिए छात्रों, हर एक के घर में घड़ी होती है. हमें समय देखने के लिए बार बार समय देखना पड़ता है. समय देखने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है. तो घड़ी की एक विशेषता है कि वह हमेशा टिक टिक करती रहती है. दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, छुट्टी का दिन हो, सोमवार हो, इतवार हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, वह नहीं रुकती. वह हमेशा टिक टिक करते रहती है, आगे बढ़ते रहती है. इसलिए कवि हमें कहता है कि घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना. घड़ी नुमा मतलब घड़ी के समान हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है.
सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। देखिए, हर रोज सूर्योदय होता है। सूर्योदय होते समय सूरज नीचे से ऊपर आता है। इसलिए कवि कहता है कि हमें भी इस सूरज से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमेशा नित नित मतलब हमेशा ऊपर उठना है, मतलब आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, विकास करना है। और हरेक व्यक्ति में, हरेक वस्तु में अपनत्व देखना है, मतलब वह हमारा है, वह मेरा है। इस भावना से उस प्राणी या वस्तु की तरफ हमें हमें देखना है और सभी को हमें आदर करना है, सभी का हमें आदर करना है, सभी को हमें दिल से मतलब हमारे मन से प्रणाम करना है, नमन करना है, मतलब सबका हमें आदर करना है। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। देखिए, कवि हमें आगे कहते हैं कि लहराना सागर से सीखो। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जो भी नैसर्गिक या प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे हमें कुछ सीख लेनी है। सागर से हमें लहराना कैसा चाहिए यह सीखना है, मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा आनंदी रहना चाहिए और इस आनंदी स्थिति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आसमान सा हृदय विशाल, हमारा हृदय मतलब हमारा मन आसमान जैसा हृदय होना चाहिए, अंतहीन होना चाहिए। आसमान जैसा अनंत होता है, अंतहीन होता है, उसका कहीं अंत नहीं होता। इसी तरह हमारा हृदय भी विशाल, अनंत, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर हमसे कोई भला बुरा भी कहता है तो हमें उसी तरह का भला बुरा व्यवहार सामने वाले से नहीं करना चाहिए। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। हमारे अंदर सहनशीलता का गुण होना चाहिए। सहनशील मतलब सहन करने की शक्ति, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अपने धरती से यह गुण हमें सीखना चाहिए। हमारी धरती जो है यह बहुत बड़ी है, लेकिन उसके ऊपर अरबों खरबों लोग, प्राणी, पक्षी वहाँ पर रहते हैं। इन सबका बोझ वह उठाती है, सबको जिंदा रखती है, सबको खाने पीने को देती है। हम उसे उस पर पैर रखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर भी वह हमसे नाराज़ नहीं होती, दुखी नहीं होती। वह सभी बातें सहन करती है। इस तरह हमें भी सहनशील बनना चाहिए। इस तरह सहनशीलता का गुण धरती से हमें लेना चाहिए। मिलजुल करते जाना काम, सबसे मिलजुल कर एक विचार से, एक दूसरे की सहायता से हमें काम करते आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। देखिए, कवि यहाँ हमें कहते हैं कि जो हमेशा चलते रहता है वही आगे बढ़ता है। देखिए छात्रों, अगर आप लोग चलते चलते एक ही जगह रुक गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने निश्चित अपना जो ध्येय है वहाँ पर या निश्चित नियत स्थान पर हम नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमेशा हमें चलते रहना चाहिए और जो चलते रहता है वही आगे बढ़ता है, वही अपने मंजिल तक पहुँचता है, ऐसे कवि कहते हैं। मेहनत कर पाता पदनाम, बिना मेहनत से हमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए।
कष्ट उठाने चाहिए। और इस तरह जो मेहनत करता है, जो कष्ट उठाता है, वही उच्च पद पर जाता है, उन्हें ही मान सम्मान का पद और नाम मिलता है, वही प्रसिद्ध होता है, सब उसका आदर करते हैं। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखिए, कवि मखीजा हमें कहते हैं कि हमारी बोली जो है वह कैसी होनी चाहिए, तो माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। हमारी माँ जो होती है, हर एक की माँ हम हमसे हमेशा मीठी आवाज़ में बोलती है, मीठी बोली बोलती है। अगर हम कोई गलती भी करते हैं, हमारे हाथों से कोई गलती होती है, तो भी माँ हमें मीठी बोली बोलकर ही वह समझाती है। इसलिए अगर कोई गलती करता है या हमसे उल्टी सिल्टी बातें करता है, तो भी हमें सामने वाले से मीठी बातों में ही बोलना चाहिए। इसलिए हमारी बोली जो है माँ जैसी मीठी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। किसी का मन हमें दुखाना नहीं चाहिए। मन में सच्चे उच्च विचार, हमारे मन में हमेशा सच्चे और उच्च विचार, ऊंचे विचार, अच्छे विचार होने चाहिए। हमारा मन सुविचारों से भरा हुआ होना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला है, वैसे ही सब है। मैं चाहता हूँ कि सबने मुझसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मुझे किसी ने तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, मुझे किसी ने भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसे विचार जब हम रखते हैं, मैं रखता हूँ, तब मुझे भी यह विचार रखना चाहिए कि मुझसे कोई नाराज़ न हो, मुझसे कोई दुखी ना हो। इस तरह मुझे अपना विचार रखना चाहिए। मतलब मेरे जैसे सब है, ऐसा विचार, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, सेवा यही हमें सुविचार कर लेना चाहिए। मतलब हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो इस तरह जीवन यह चलने का नाम है, हमें आलसी नहीं बनना है, पड़े पड़े आराम नहीं करना है, हमें हमेशा श्रम करना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना है, करना कभी नहीं विश्राम। हमें विश्राम मतलब आराम नहीं करना है, हमेशा कष्ट करते हुए, मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए आगे बढ़ना है। छात्रों, इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, उनके अर्थ यहाँ स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, वह ध्यान से देखिए। उन्हें आपको पढ़ना है और अपने कॉपी में यह शब्दार्थ लिखना है। इनके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कविता में ढूंढने हैं और प्रश्न और उत्तर दोनों अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। तो देखिए, प्रश्न पहला, जीवन किसका नाम है? प्रश्न दूसरा, घड़ी हमें क्या सिखाती है? प्रश्न तीसरा, हमें
कण कण में क्या देखना चाहिए? चौथा प्रश्न, हृदय किसके समान होना चाहिए? पांचवा प्रश्न, हमें किस तरह काम करना चाहिए? छठा प्रश्न, आगे कौन बढ़ता है? प्रश्न सातवां, पद और नाम कौन पाता है? आठवां प्रश्न, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? नौवां प्रश्न, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? 10वां प्रश्न, कविता में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखो। सदा, दिल, आराम, रवि, मधुर, समुद्र। धन्यवाद।